आपके पास डेमोक्रेसी चैप्टर के साथ। हमने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था डेमोक्रेसी का, जो कि क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटी का। ओके, हम अब आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट था डेमोक्रेसी का, उसमें ही आपको बता दिया था कि हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्टली आई विल राइट योर डेमोक्रेसी चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7। ओके, सो डेमोक्रेसी जो है ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, ये इसके जो फंक्शंस है वो कैसे होते हैं, ये एमरजेंस कैसे हुआ इसका, और यूएएफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इन सारी चीजों के बारे में हम अपने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में जो फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के एंड में बताया था कि हम अभी नेक्स्ट टर्म जो स्टार्ट करेंगे वो कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर कि हमने फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट कराया था वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो पहला टॉपिक क्या था हमारा, वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जो डेमोक्रेसी है, मोनार्की सिस्टम था, राजाओं का एक था सिस्टम, शासन चलता था, उसको खत्म करके कुछ लोगों के दिमाग में आया कि हमको यार सबके लिए इक्वालिटी लानी है, तो अब अपने लिए एक सरकार बनाते, एक सिस्टम बनाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट की जगह एक सिस्टम को एक माना कि हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, तो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें हम पढ़ेंगे। सो इसके अंदर भी पार्ट्स हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे फर्स्टली democratic government and second is monarchy government। So democratic government, अभी हमने डेमोक्रेसी तो समझ ली, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी, जब हम उस गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, देन दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, आफ्टर दैट मोनार्की गवर्नमेंट। व्हाट इज मोनार्की के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सो सेम चीज, जो मोनार्की फॉलो करते हैं, जो रूलर्स फॉलो करते हैं, दैट इज मोनार्की गवर्नमेंट। अब आप सोचे होंगे डेमोक्रेसी चैप्टर है, इसमें मोनार्की गवर्नमेंट के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई जो देश है हमारे वर्ल्ड में वो ऐसे हैं जो मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते हैं, मोनार्की गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, बट नॉमिनल वेज में। वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन अभी भी वो मोनार्की सिस्टम फॉलो, उनको कहने के लिए है कि वो मोनार्की सिस्टम है, एज अ नॉट फंक्शनल बट द नॉमिनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक अगेन। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ओके, सेकेंड है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और थर्ड है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट या डिक्टेटर गवर्नमेंट। ओके, सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन से 3 तरीके की सिस्टम्स हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड डिक्टेटरशिप। ओके, मोनार्की में भी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्की गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गवर्नमेंट। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको ये पूरा प्रोफार्मा लर्न करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्की गवर्नमेंट। सो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स है, सॉरी 3 पार्ट्स है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड डिक्टेटरशिप। ओके, सो अब हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये जो 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ओके, सो यहाँ 2 तरीके के प्रॉफिट आपसे, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल या डिक्टेटरशिप है क्या, और फिर ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फर्स्टली, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इस सिस्टम की जो गवर्नमेंट होती है
दैट द हेड्स बाय द प्रेसिडेंट। इसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो प्रेसिडेंट की ही मानी जाएंगी। जो डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो भी प्रेसिडेंट ही ले सकता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सबसे पहला, बिना सोचे समझे, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट पावर्स। ओके। सेकेंड इज नो प्राइम मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट होती ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर नेम इज नोन एज अ कांग्रेशनल सिस्टम। इसको कांग्रेशनल सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। प्रेसिडेंट कैसा होता है? यहाँ पे बहुत पावरफुल होता है। हिज लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं ये? डेमोक्रेटिक में, है ना? डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ रहा है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है तो ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में मैंने आपको क्या बताया था कि जो जनता है, जो पीपल है, उनके पास पावर होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने गवर्नमेंट को चूज करने की। ओके। सो हिज लेजिस्लेटिव पावर्स, उसके जो परिषदीय या जो सभा के पावर्स हैं, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके वो एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो कुछ भी, कोई भी निर्णय ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो मोनार्की सिस्टम बन जाएगा, है ना? तो इसलिए लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि एक प्रेसिडेंट जो है उसके हाथ में कितने पावर्स है, वो किन चीजों में अपनी अथॉरिटी दिखा सकता है, वो उसकी लायबिलिटीज क्या है, इन सारी चीजों को उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। द लास्ट इज एग्जाम्पल, है ना? अभी हमारे करंट में जो सबसे ज्यादा फेमस कंट्रीज हैं जिन्होंने की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने अप्लाई किया हुआ है अपने रूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दे आर द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द फ्रांस। अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दूं कि यूएसए आपने हमेशा सुना होगा कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, है ना? तो उन्होंने कोई चीज लॉन्च करी है। अभी जो कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात हो रहा है कि दिन पे दिन कोई ना कोई किट बना रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से, तो बार बार नाम आता है उनके प्रेसिडेंट का। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो अभी हाल ही में सबसे ज्यादा फेमस कंट्री है वो है यूएसए एंड फ्रांस। So now we come to the parliamentary system. Okay, so parliamentary system of government, president is the nominal head. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री में। इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड आपने जाना है, नॉमिनल मीन्स सिर्फ नाम मात्र के, लाइक इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हेड माने जाते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर हैज प्रैक्टिकल पावर्स। जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी अथॉरिटी हैं, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम, प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। ओके। द नेक्स्ट इज पीएम इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हेड होता है एग्जीक्यूटिव, जो भी पावर्स हमारी कार्यपालिका में चल रहे होते हैं, जो भी कार्यपालिका है हमारी, उसमें जो भी काम करवाना है, जैसे परियोजनाएं चलवानी है, किसी भी तरीके के पावर्स को लाना है, किसी भी मिनिस्टर्स को कोई रैंक देनी है, उनको कोई भी कार्य क्षेत्र संभालने के लिए देना है, तो ये सारा हेड, हर एक डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? पार्लियामेंट्री में पीएम। एग्जीक्यूटिव एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके लिए अलग से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस ग्रुप को कहा जाता है जहां पे हमारे जो मेन लीडर्स हैं, जैसे हमारे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये एक मेन है हमारे रेवेन्यू के लिए। फिर सेकंड आता है हमारे टैक्स के लिए, है ना। थर्ड आते हैं हमारे फूड, गृह मंत्री आते हैं। तो ये जो गृह मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, या ये जो मेन मिनिस्टर्स हैं जिनका कार्यभार पूरे इंडिया को संभालना होता है,
वो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और उसके भी हेड कौन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। द पीएम इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा यहाँ डायरेक्टली भी लिखा है और फिर इनडायरेक्ट भी लिखा है। सो यहाँ मतलब ये है कि पीएम इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। पहले यहाँ तक समझते हैं। डायरेक्टली मतलब आपने इंडिया में देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको हम चुनते हैं है ना, उनकी पार्टी को जिताते हैं, लेकिन एन इनडायरेक्ट वोट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जनता है हम वोट देते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा विधान परिषद के लोगों को चुनने में हम मदद करते हैं, और वहां से वो चुनते हैं हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं उनको, ओके, प्राइम मिनिस्टर को। तो दैट इज द मीनिंग इज प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली बट एंड इनडायरेक्ट वोट। लाइक हम अगर ज्यादा से ज्यादा उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो एमपीज हैं, उनको जिताएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपने ही एमपी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। सो देयर इज अ मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट। अगर एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, मानते हैं कि हर क्षेत्र में एक एमपी होते हैं, ये बहुत सारे एमपीज हैं, ठीक है। अब ये जो एमपीज हैं इनको हम वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो एमपीज हैं इनको हमने, ये जो पूरी जनता है इसने वोट दिए इन एमपीज को और जिता के ले आई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग हैं ये वोट देंगे और बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो डायरेक्टली वोट करते हैं हम, लेकिन इनडायरेक्ट वेज में। सो अब हम, आपको ये समझ में आ गया। सो अब हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में डिफरेंसेस क्या हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सेम वही पीएम प्रेसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। पार्लियामेंट्री है प्रेसिडेंशियल, ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ओके। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले देखते हैं जो मेन हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल में बाय द नेम, आप उनके नेम से उठा सकते हैं कि जो मेन हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट। अब सेकंड है कि हु इलेक्टेड, कौन इलेक्ट करता है, तो यहां पे पीपल डायरेक्टली बट एंड इनडायरेक्ट वेज। और यहां पे क्या होता है, पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। थर्ड है कि पार्लियामेंट्री में जो प्रेसिडेंट है हैज नॉमिनल पावर्स, सिर्फ नाम मात्र के पावर्स हैं उनके पास, और जबकि प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट हैज own powers given by the constitutions. Next one more is the main head है, people directly elected है, president है, and the fourth one is अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आई होप आपको अब तो काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अब हम क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ही हमें इंडियन पार्लियामेंट गवर्नमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट फॉर द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया।
अब मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। सो अभी हम थोड़ा सा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में भी जान लेते हैं। सो इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फर्स्ट इज इन इंडिया 2 हाउसेस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी 2 हाउसेस है, 2 भागों में, वन अपर हाउस एंड लोअर हाउस में इसको डिवाइड किया गया है एज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज नोन आल्सो एज अ लोअर हाउस एंड राज्यसभा नोन एज अ अपर हाउस। Then next one is Lok Sabha members are elected by the people directly, but the Lok Sabha के जो people हैं, all the members of the Lok Sabha are elected directly by the people। हम और आप उन्हें डायरेक्टली चुन के लोक सभा में भेजते हैं। While जबकि राज्यसभा मेंबर्स, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, बिकॉज देयर इज 2 हाउसेस ना, सो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, सम आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल। जो कुछ है वो तो डायरेक्टली, जैसे हमने लोकसभा के एमपीज को चुन के भेजा था, वैसे ही हम इनको भी भेजते हैं। बट सम आर नॉमिनेटेड, कुछ होते हैं उसमें जो अलग अलग उनका कोटा बनाया जाता है, जैसे कुछ स्पोर्ट्स से हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ पेंटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। सो देयर इज, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी सिस्टम ऑल्सो। इसको हम यूनिटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एंड द लास्ट इज पीएम आर आंसरेबल फॉर द लेजिस्लेचर्स। कोई भी चीज आपके जो जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे कुछ भी होगा, उसकी पूरी जो दायित्व है, उसका जो जवाबदेही है, वो पीएम के ऊपर आता है। तो ये आपको इंडियन पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बारे में भी आई होप समझ में आ गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमोक्रेटिक थर्ड गवर्नमेंट, दैट इज डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द डिक्टेटरशिप सिस्टम। ओके, दिस इज द लास्ट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम। सो डिक्टेटरशिप सिस्टम बेसिकली आप नाम से समझ सकते हैं कि डिक्टेटरशिप चलती है यहाँ पे। डिक्टेटरशिप मतलब एक व्यक्ति जो अपने अनुसार सारे शासन को, सारे गवर्नमेंट को, सारे सिस्टम को हैंडल करता है। तो नो शेयर इन गवर्नमेंट, जो भी डिक्टेटर होता है उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो या उसमें से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता डिक्टेटर के कामकाज में। नेक्स्ट इज रूलर टेक्स द मिलिट्री अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। सबसे पहला काम क्या होता है डिक्टेटरशिप में, ये बाकी दोनों प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म से ऐसे ही अलग है, क्योंकि डिक्टेटरशिप ही ऐसा सिस्टम है जिसमें मिलिट्री, किसी भी कंट्री की मिलिट्री अथॉरिटी को सबसे पहले उसके डिक्टेटर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि मिलिट्री से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ना पीएम से ना प्रेसिडेंट से। बट डिक्टेटरशिप में जो मिलिट्री अथॉरिटी है वो डिक्टेटर को दे दी जाती है। The next is dictator does not care about the public opinion। पब्लिक उसके बारे में क्या सोच रही है, पब्लिक उसके लिए क्या सोचती है या कैसा उनको चाहिए अपने आसपास का माहौल, इससे डिक्टेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अकॉर्डिंग ही अपने सारे सिस्टम को हैंडल करता है। उसको अगर लगता है कि हमारे देश की उन्नति ऐसे करने में है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने सारे सिस्टम्स को सेटल करता है। So now we talk about the monarchy system, the second system of the types of government. Monarchy system has 2 types, absolute monarchy and constitutional monarchy. So सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं absolute। absolute का वैसे मीनिंग होता है प्योर। प्योर मीन्स श्योर है चीज के लिए, उसमें कोई भी हमें ऊपर नीचे कुछ मिक्सिंग नहीं है, बिल्कुल प्योर है। सो एब्सोल्यूट मोनार्की इज सेम एज वेल एज जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी है अपनी, तो जिसमें कि एक राजा होता है और उसका जो आगे आने वाले सक्सेसर्स होते हैं वो अपना रूल चलाते हैं। सो किंग हैव ऑल द अथॉरिटी एंड पावर। और आज के टाइम पे ये कौन से कंट्री में है, ये है सऊदी अरेबिया में। आज भी वहाँ पे जो प्योर एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम है ये फॉलो किया जाता है। वहाँ राजा हैं, प्रिंसेस हैं, क्वीन हैं और उनको ही सबसे ज़्यादा अथॉरिटी या पावर है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो राजा ने नियम बना दिए उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो दिस इज अ एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम एंड nowadays where it is in Saudi Arabia country.
नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाली मोनार्की। मोनार्की तो है, राजा है, रानी है, उनके प्रिंस है, प्रिंसेस हैं, उनके पास अपने पैलेस हैं, उनको लोग सम्मान देते हैं एक राजा और रानी का, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय द किंग एंड देयर फैमिली। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किंग और उनके फैमिली के द्वारा फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इनके एग्जाम्पल्स हैं अभी हाल ही में, सबसे अच्छा है ब्रिटेन एंड स्पेन, जापान ऑल्सो, और अभी 2006 में हाल ही में नेपाल, जिसने एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करके 2006 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डेवलप किया अपनी कंट्री में। तो ये थे आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स और द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज और द डेमोक्रेसी। And now we talk about the our last part, that is element of democracy। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लास्ट जो हमारा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर, उसमें बताया था ना कि हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे। तो दिस इज द लास्ट हेडिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डज मीन डेमोक्रेसी पॉपुलर। इन दो अलग अलग क्वेश्चन है बट आंसर इनके सेम है कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनके जो फंक्शंस है या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या है, तो वो ये सारे हैं। एंड व्हाट डज द मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर, ऐसा क्यों हुआ कि डेमोक्रेसी पॉपुलर हो गई, क्यों हुआ। हजारों सालों से जो हमारे मोनार्की सिस्टम थे, जो राजा महाराजा थे, वो सिस्टम कम से कम हजारों सालों से चलता चला आ रहा था, है ना। राजा हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर अच्छे हैं, बुरे हैं, युद्ध हुए, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्यों जो डेमोक्रेटिक है सिस्टम है, जो हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लैंड में 1689 में फर्स्ट टाइम ये एमरजेंस हुआ था इसका, और 1789 तक ये फ्रांस में आ गई थी, और उसके बाद ये बढ़ती चली गई। लगभग सारे, अब जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, लगभग सारे जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं। तो ये इतनी पॉपुलर क्यों हो गई, तो इसके लिए कुछ बहुत इजी से जो पॉइंट्स हैं वो हैं जिनसे आप इजीएस्ट वे में इसको समझ सकेंगे। सो फर्स्ट है फॉर्मल इक्वालिटी। सबसे बड़ी बात है, हर कोई चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, और वो इक्वल गिना जाए। आपको अच्छा लगेगा अगर कोई आपसे बोले नहीं नहीं तुम यहाँ मत आओ, तुम नहीं आ सकते, किसी जगह आपको एंट्री करनी हो, नहीं पसंद आएगा। तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियां थी, चाहे वो हमारे देश की बात हो या दूसरे देशों में हो। हर कोई चाहता था कि हमें इक्वली फॉर्म में डेवलप किया जाए, हम इक्वली, हमको हर जगह जो अथॉरिटीज हैं वो हमें बराबर की मिले। तो सबसे पहला जो एक नियम था जो क्रैक किया डेमोक्रेसी ने, वो था फॉर्मल इक्वालिटी का, सबके लिए एक बराबर का। क्योंकि इक्वालिटी मीन्स क्या होता है, बराबर का अधिकार। ओके, सो सबसे पहला इसने काम किया, डेमोक्रेसी ने क्या किया, सबसे पहले लोगों को बराबर का अधिकार दिला, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मैन है, वुमेन है, वो डिसेबल्ड है, या किसी भी जाति रंग रूप का है, वो इक्वालिटी में आता है। नेक्स्ट है द डिसीजन मेकिंग। हर किसी को अपना निर्णय लेने का अधिकार दिया। क्या दिया उसने, निर्णय लेने का अधिकार दिया, डिसीजन मेकिंग। चाहे आपको आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी रंग रूप से हैं, आपको कौन से जो पार्ट है, कौन किस स्ट्रीम को चुनना है, ये भी आपको कहीं ग्रुप बना के खड़े होना है, आपको किसी के खिलाफ आंदोलन करना है, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपके निर्णय को महत्व दिया जाए, डिसीजन मेकिंग। सो डेमोक्रेटिक कंपनी में आप अपना निर्णय अपने आप ले सकते हैं, आप में कोई दबाव नहीं डाल सकता। दिस वन ऑल्सो। द नेक्स्ट इज एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, डिग्निटी, है ना। सो सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं। सो एनहांसिंग, बढ़ावा देना, एनहांसिंग मीन्स बढ़ावा देना। सबसे पहले इसने क्या किया डेमोक्रेसी
अब मैं आपको मान लीजिए कि कोई जैसे पुरानी हमारे जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उसमें मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जो हमारे शूद्र हैं उनको मंदिरों में जाना मना था, उनको अच्छे जो घर हैं, जो ब्राह्मण के घर हैं, वो उनके घर के अंदर नहीं जा सकते थे, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, वो अच्छी दुकानों में नहीं जा सकते थे सामान लेने, उनके लिए अलग कुएं बनवाए गए थे कि वो शूद्र जो है वो उससे पानी पियेंगे, ब्राह्मण है जो उससे पानी पियेंगे, इस तरीके की बहुत सारी कुरीतियां बनाई गई थी। सो एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, जो सम्मान है, जो सम्मान है उसे बनाया गया, बराबर का दर्जा दिया गया, चाहे वो अमीर है या गरीब है, ब्राह्मण है या शूद्र है, गोरा है या काला है, वो पुरुष है या स्त्री है। तो अब हम अपने लास्ट में आते हैं अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। अब अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस ये बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विभिन्नता हर जगह है, चाहे वो भाषा में हो, बोली में हो, क्षेत्र में हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इतने सारे अलग अलग तरीके के धार्मिक स्थल हैं, अलग अलग रिलीजन है, तो उसके लिए अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, ठहराव लाना। अकोमोडेशन मीन्स होता है ठहराव किसी चीज में। तो कई सारी जाति के लोग होना, एक ही जगह पे आप देखते हैं मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी बने हैं, चर्च भी बने हैं, तो सबकी बातों का, सबके सम्मान का महत्व रखना और उनके बीच में एक संगठन बनाए रखना, ये अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस कहलाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। तो इसमें और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रह गया है, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट वो इसमें इतने मीनिंगफुल नहीं है। So now we come to our last stage of revision. In this chapter has completed all the topics. If you have any problems, so ask me in comment section. So come here to the revision. I tell you in the first part of this chapter which kind of which topics we have to read in the second part. These are all are various types of government. We already learned it, है ना? Democratic types of government, monarchy. In democratic there is a presidential form or parliamentary and the dictatorship. So these all elements of democracy. There will be decision making, formal equality. These all democratic form of government. We learn presidential, formal and monarchy. There is absolute and constitutional monarchy. आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट होल सेक्शन, सो प्लीज टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। सो डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या सच में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है? सो येस और नो। So you can write on a comment section yes or no for this. Thanks for watching me and please like it.